जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, जब कोई देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपको उनसे यह 3 वचन जरूर लेने हैं, क्योंकि आप जो साधना कर रहे हैं उस साधना के पूर्ण होने के बाद अगर उस देवी देवता ने आपको यह वचन दे दिए तो दोस्तों आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा उनकी कृपा से। तो दोस्तों, जब भी आप साधना करते हैं तो साधना पूर्ण होने के बाद या साधना के बीच में कई बार आपको अलग अलग चीज़ सपनों के माध्यम से दिखाई देती है। आपको अलग अलग अनुभव होते हैं साधना के, और कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं जिसमें देवी देवता आपके समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं और वह आपकी इच्छा पूछते हैं कि आप इस साधना को क्यों कर रहे हो और क्या आपकी इच्छा है। उस समय आपको यह 3 वचन जरूर उनसे लेने हैं। बिना वचनों के आपको आगे नहीं बढ़ना है। अगर वह देवता आपको यह वचन दे देते हैं तो मानकर चलिए दोस्तों कि आपने जो साधना की है वह साधना आपकी सफल हो चुकी है। कई बार जो देवी देवता होते हैं वह आपसे प्रसन्न होकर उनकी सवारी भी आपके शरीर पर आने लगती है, और कई बार वह सपने के माध्यम से आपको संकेत देते हैं कि वह आपसे प्रसन्न है। तो उस समय जब स्वप्न के माध्यम से देवता आपके सामने प्रकट हो जाएं, क्योंकि दोस्तों साधना के दिनों में जो स्वप्न के माध्यम से देवी देवता हमें दिखाई देते हैं वह सपने झूठे नहीं होते हैं, सत्य होते हैं। क्योंकि देवी या देवता सबसे पहले स्वप्न के माध्यम से ही आपको जो भी बताते हैं या चेतावनी देते हैं या फल देते हैं, वचन देते हैं, वह स्वप्न के माध्यम से ही देते हैं। दूसरा होता है कि देवी देवता आपके शरीर पर आकर वह आपको दर्शन देते हैं और वह आपको बताते हैं। तो जब भी देवी देवता आपसे प्रसन्न हो तो यह 3 वचन आपको जरूर लेने हैं। बिना वचन के आपको आगे नहीं बढ़ना है दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और ना ही किसी कार्य को करना है। कई लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वह गलती क्या होती है कि देवी देवता की उन पर सवारी तो आनी शुरू हो गई, और जब सवारी आना शुरू हो जाती है तो वह गादी लगाना शुरू कर देते हैं, वह चौकी लगाना शुरू कर देते हैं और उस शक्ति से वचन लेते नहीं हैं। अब उनके मन में लोक कल्याण की भावना जागती है। वह दूसरों का भला करने की सोचते हैं और सोचते हैं कि दूसरों के संकट को काटा जाए। पर होता क्या है दोस्तों, जो सामने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर से तो संकट को काट दिया गया, पर जो संकट को काटता है उसके ऊपर वह संकट आ जाता है और फिर वह उसको परेशान करने लगता है, चाहे उसके ऊपर किसी भी देवी देवता की सवारी ही क्यों ना हो। तो जब आप किसी व्यक्ति का नकारात्मक शक्ति जो उसके पास है उसका इलाज करते हैं तो वह व्यक्ति तो नकारात्मक शक्ति से मुक्त हो जाता है, पर वह चीज़ आप पर हावी हो जाती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है आपके साथ कि आपने शक्ति से वचन नहीं लिए। क्योंकि ऐसे ऐसे भगत होते हैं दोस्तों जिन्होंने देवता को वचनों में ले रखा है, और देवी देवता का प्रभाव उनके ऊपर 24 घंटे रहता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति उसको छू भी नहीं सकती। तो वह किस कारण होता है? वह वचनों के कारण होता है। जब आप वचन ले लेते हैं किसी भी देवी देवता से तो जो वचन लिए जाते हैं उन वचनों के अनुसार उनका आना होता है, उन वचनों के अनुसार उनको कार्य करना होता है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि आप वचन कैसे लेंगे। वचन कई तरीके से लिए जा सकते हैं। अगर सवारी आ रही है तो उस समय सफ़ेद नमक जो आप भोजन में प्रयोग करते हैं, जिसे समुद्री नमक कहा जाता है, वह ले लीजिए और एक जल का लोटा लेना है। और जिस भी देवी देवता की सवारी आ रही है उसके हाथ में थोड़ा सा नमक रखना है और फिर वचन आपको उनसे लेना है।
यानी इस तरीके से नमक और जल के लोटे के द्वारा वचन लिया जाता है। और दूसरा तरीका है दोस्तों, जो भी सवारी है उसके हाथ में हाथ रखकर भी आप उनसे वचन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित है तो अग्नि को साक्षी मानकर भी देवता से वचन लिए जाते हैं। तो वचन जब लिए जाते हैं तो 5 तत्वों में से किसी एक तत्व को या 5 तत्वों को साक्षी मानकर उस सवारी से वचन लिए जाते हैं। तो जल, थल, अग्नि, वायु और आकाश, इनमें से किसी भी चीज़ से आप वचन ले सकते हैं, यानी किसी को भी साक्षी मानकर वचन लिए जा सकते हैं। इसके अलावा स्वप्न के माध्यम से जब भी वचन लिए जाते हैं तो उसमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। आप मुख से बोलते हैं और शक्ति आपको वचन दे देती है, तो वह वचन सत्य हो जाते हैं। तो जब आप वचन लेंगे दोस्तों, तो कौन से 3 वचन होने चाहिए? तो सबसे पहला वचन होगा दोस्तों कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तो आपको आना होगा। दूसरा वचन होता है दोस्तों सवारी से कि आपको सदैव मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करनी है, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, आपको उसको रोकना है। चाहे कोई नर बलि भी देकर मेरा अनिष्ट करने की सोचे तो उसे आपको रोकना है। तो इस प्रकार से दूसरा वचन उनसे लिया जाता है। तीसरा वचन जो आपको लेना है दोस्तों, वह लेना है कि जो मैं काम आपसे बोलूँगा वह आपको करना होगा समाज हित के लिए, यानी लोक कल्याण के लिए। समाज कल्याण का जो कार्य होगा वह आपको करना है। तो वह शक्ति बोलेगी हाँ मैं करूँगी या हाँ मैं करूँगा। तो इस तरीके से आपको 3 वचन उस शक्ति से लेने होंगे। यानी इस प्रकार से प्रत्येक वचन के अंदर आपको थोड़ा सा नमक उस शक्ति के हाथ में रखना है, वचन लेना है, और जब वह शक्ति वचनबद्ध हो जाए यानी उसका हाँ में जवाब आए तो उस नमक को जल के लोटे में छुड़वाना है। इस प्रकार से यह कार्य आपको 3 बार करना है और 3 वचन आपको शक्ति से लेने हैं। और इस प्रकार से इन्हीं तीनों वचनों पर शक्ति चलती है। यानी अगर देवता कहीं भी होगा, मान लीजिए आपने चौकी पर देवता को याद किया, वह कहीं भी होगा जिनकी सवारी आपके ऊपर आती है तो वह शक्ति तुरंत हाजिर होती है। तो वचनों में बहुत शक्ति होती है दोस्तों। तो वचन अगर किसी शक्ति से ले लिए जाएं तो वह अपने वचनों से बिल्कुल भी नहीं पलटती है, क्योंकि वचनों से जब कोई शक्ति पलटती है तो वह नरक कुंड में जाती है और वह शक्ति नमक की तरह गलती है। तो इस प्रकार से आपको यह 3 वचन शक्तियों से लेने हैं। आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।